हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 79 रुपीज का स्टॉक हो चुका है। स्लोली ग्रेजुअली स्टॉक ग्रो कर रहा है, बट वो खबर जिसका सभी को इंतजार था वो आ गई है। मेगा ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या है पूरी खबर, कैसे होगा इन्वेस्टर्स को इससे फायदा और कितना मुनाफा कमाने वाले हो आप आने वाले 2 से 3 महीनों में, बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो एक बेहतरीन स्टॉक है, बट पीएसयू होने के कारण और इस समय पर बैंक निफ्टी की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए यहाँ पर स्टॉक जो है वो लगातार एक दबाव में देखने को मिलता है। प्रेशर्ड स्टॉक देखने को मिलता है। रिसेंटली इस स्टॉक ने अपना अच्छा एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया था, बट उसके बावजूद भी स्टॉक में कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आ रही है। अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छा हाई लगाया था 1992 रुपीज के आसपास का, और उसके बाद लगातार 84 और उसके नीचे ही गिरावट में आता रहा है। इस समय जब तेजी का बाजार है, निफ्टी 50 आपका लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, तो उस समय पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो लगातार एक ट्रेंड में फॉलो कर रहा है। ट्रेंड ब्रेकआउट आपको नहीं दे रहा है। बात करें इस वीडियो में तो बड़ी खबरें हमारे सामने आई हैं जिसका इंतजार था काफी टाइम से। बिफोर लॉकडाउन, बिफोर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड, यहाँ पर बात चल रही थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा प्रॉपर्टीज का मेगा ई ऑक्शन करने वाला है, मेगा सेल होने वाली है। एक तरह से काफी सारी प्रॉपर्टीज बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर में है जो कि सीज की गई है कुछ, और कुछ वैसे हैं जो कि डेवलप्ड हैं और फुली पोजीशन के लिए रेडी हैं। वो प्रॉपर्टीज का मेगा ई ऑक्शन होने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा का काफी प्रॉफिट होने वाला है, साथ ही इन्वेस्टर्स का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका भी काफी प्रॉफिट होने वाला है। ये आपको दिखेगा जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। सेकंड क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा उसके आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा, रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई और स्टॉक हो तो नेट प्रॉफिट में एकदम से बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलता है और एकदम से गिरावट देखने को मिलती है। जो अदर इनकम होती है वो बढ़ जाती है, और इस समय पर बैंक ऑफ बड़ौदा को अदर इनकम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के थ्रू गुजर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। साथ ही साथ इनको अपने बैंक को एक तरह से मोनेटाइज करना है। मोनेटाइज इन द सेंस कि इनका जो प्रोविजन बहुत ज्यादा करना पड़ा है इस बार, उसके लिए काफी पैसा इन्हें जुटाना है। अब कंपनीज अगर आप देखेंगे तो क्यूआईपी लॉन्च कर चुकी थी बैंक ऑफ बड़ौदा जब 92 94 के आसपास ट्रेड हो रही थी, और उसके बाद गिरावट हुई थी। तो अब ये दोबारा से क्यूआईपी लॉन्च नहीं कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। राइट्स इशू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर, और इक्विटी डाइल्यूट सरकारी बैंक है तो वो भी नहीं हो सकता है। तो इनके पास जो अब बच जाता है वो यही है कि ये धीरे धीरे करके अपने बैलेंस शीट से एनपीए को कम कर रहे हैं, और उस एनपीए के कम करने के प्रोसेस में ये लोग बहुत सारे बैड लोन्स को ई ऑक्शन में डाल रहे हैं। इस समय पर ये बैड लोन्स को ई ऑक्शन नहीं कर रहे हैं, इस समय पर ये ऑक्शन में डाल रहे हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज को। खबर क्या है पूरी उसकी बात करते हैं। अब देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा मेगा ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज बिगिंस ऑन सितंबर 8। टेक इमीडिएट पोजीशन, चेक कंप्लीट लिस्ट ऑफ 232 प्रॉपर्टी। 232 प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर, जिसमें हाउसेस हैं, फ्लैट्स हैं, ऑफिस स्पेस है, लैंड या प्लॉट हैं, और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें। अगर कोई खरीदारी करना चाहता है, कस्टमर खरीदारी करना चाहते हैं, तो वो इसके थ्रू अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। पूरी खबर क्या है आप देखिए। सितंबर 8 से ये मेगा ई ऑक्शन होने वाला है। ड्यूरिंग द मेगा ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज टू बी किक्ड ऑफ बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, prospective buyers and customers can fulfill their dream of buying property across India that involves houses, flats, office space, land, plot, and industrial properties. Bank of Baroda said mentioned that the properties have a clear title and are available for immediate possession. Clear title है यहाँ पर आपको। अगर आप बात करें यहाँ पर देसी भाषा में, तो रजिस्ट्री वगैरह तय हो रखी है और पूरी तरह से बना हुआ है। यहाँ पर कोई भी काम बाकी नहीं है इस तरह का जिसमें आपको देरी हो। इसके साथ साथ अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं और आपकी ठीक ठाक जॉब भी चल रही है, तो आप एक सस्ते लोन भी बैंक ऑफ बड़ौदा से ले सकते हैं प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। यानी कि आपको पैसा भी देंगे, आपको प्रॉपर्टी भी देंगे, आपको बस मतलब इजीएस्ट लोन पे, इजीएस्ट टर्म्स पर आपको यहाँ पर लोन अवेलेबल हो जाने वाला है। मेगा ई ऑक्शन इस बैंक का पहला ऐसा बड़ा मेगा होने वाला है, मेगा ई ऑक्शन होने वाला है। अब तक बैंक जो करते थे, चाहे वो पीएसयू हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक रहे हो, उन्होंने छोटी मात्रा में किया है, छोटे लेवल पे किया है, या फिर उन्होंने डायरेक्टली किसी मीडिएटर के थ्रू बेचा है। बट इस समय पर ये डायरेक्ट कस्टमर को बेचा जाएगा ये। तो ये एक बड़ा ऑप्शन होने वाला है सितंबर 8 से, यानी आज से स्टार्ट है, और इसकी वजह से जब ये खत्म हो जाएगा तो उसका जो एक रिजल्ट आने वाला है वो दिखेगा आपको साफ तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट पर, रिपोर्ट पर। तो ये बड़ा फायदा होने वाला है इन्वेस्टर्स को। अब आप इसके चार्ट पैटर्न पर नजर डालेंगे
तो चार्ट पैटर्न भले ही इसका जो है वो न्यूट्रलिटी में, चार्ट पैटर्न में आपको कोई बहुत बड़ी स्पाइक इस समय पर देखने को ना मिल रही हो इस सेल के शुरू होने पर, बट जब ये सेल खत्म होगी और सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो उस समय पर इसके स्पाइक्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। तो आपको होल्ड करना है स्टॉक को। अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म का स्टॉक, शॉर्ट टर्म का कोई स्टॉक नहीं, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म का ट्रेंड नहीं बना है इसमें। आप 78-77 का एक सपोर्ट लेकर खरीदारी करो। जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होने वाला है 84 का है वो, तो यहाँ के अगर 84 का ब्रेकआउट देता है आपका स्टॉक तो उसके बाद एक अच्छी खरीदारी का चार्ट पैटर्न आपका बनेगा यहाँ पर। तब तक के लिए आप अगर मैनेज कर सको तो 52 का आपके सामने आरएसआई है, एंड मैकडी आपका जो कि ऑलरेडी एक बुलिश पैटर्न बना रहा है, बट उसके बावजूद भी ये इस समय पर लोअर एंड पर ही बना हुआ है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, उसका भी कोई खास असर नहीं हो रहा है यहाँ पर। मेगा ई ऑप्शन की खबर यहाँ पर लग रहा था कि पुश करेगी, बट उससे भी कोई खास पुश नहीं मिला है। अब जो बातें आ रही हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से वो यही है कि बाय कॉल्स तो आए हैं, बट क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट का आपको वेट करना पड़ेगा। जो टारगेट्स हैं हमारे सामने वो 120 के ही हैं। फर्स्ट टारगेट 107 का, सेकंड टारगेट 120 का। सिमिलर टारगेट है एक और स्टॉक का, ऐसा ही टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने दिया है, बट हाँ अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हो तो ये टारगेट्स आपको जल्दी ही अचीव होते हुए दिखाई देंगे। खरीदारी कीजिए, कोई दो राय नहीं है, खरीदारी कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी स्लो स्टॉक है, बट एटलीस्ट इट्स नॉट गोइंग डाउन, इट्स गोइंग अप, और यही फायदा कमाने का मौका होता है आपके सामने। कुछ बेसिक चीजों की अगर आप बात करें तो खरीदारी करने की सलाह इसलिए भी है क्योंकि जून में जब लॉकडाउन लगाया गया था उसके बावजूद भी कंपनी ने आपको 1250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ पर घोषित किया था, 1230 करोड़ का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की है, और प्रोविजंस होने के बावजूद भी, प्रोविजंस भी किए गए थे इस क्वार्टर में, उसके बावजूद भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। अब मार्जिन की बात करें, बैंकिंग सेक्टर में 15% का मार्जिन, वो भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक ने मेंटेन करके रखा है, जो कि बहुत ही गजब की बात है। तो कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी करने वालों की लिस्ट में ये कारण भी है जिसकी वजह से ये है इस समय पर। अब डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी भी बेहतरीन उठाई जा रही है, यहाँ पर 11-12% की डिलीवरी गिरावट के बाजार में उठाई जा रही है। आप देखिए ओवर 20% की डिलीवरी है, वही न्यूट्रलिटी वाली डिलीवरी है, और यही कारण है कि इस समय पर अगर आप खरीदारी करके रखते हैं स्टॉक को तो आने वाला जब ट्रेंड बदलने वाला है तो वहां पर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। बाकी मार्केट का हालात काफी ठीक ठाक है, न्यूट्रलिटी बरकरार कर रही है मार्केट भी। मार्केट में लाइफ टाइम हाई लगाया था, उसके बाद लगातार 2 से 3 दिनों में कोई खास खरीदारी बाजार में नहीं हुई है, यही कारण है कि मार्केट आपका न्यूट्रलिटी में मेंटेन कर रहा है। डीआईआई, एफआईआई ऑन द अदर हैंड आप देखिए लगातार ये हफ्ता शुरुआत से ही दोनों ही तरफ से बिकवाली आ रही है। रीजन यही है कि मार्केट ने लाइफ टाइम हाई जो लगाया है उसको सस्टेन करवाना है, उसको वहां पर बताना है कि हाँ ये मार्केट डिजर्व करता है, मार्केट में मोमेंटम है इस समय पर। आप अगर आज का भी वॉल्यूम देखेंगे बाजार का, तो बाजार का वॉल्यूम बुधवार होने की वजह से कम है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही हो। अगर आप आज का वॉल्यूम देखें तो 30 मिलियन का वॉल्यूम आया है, उसके बावजूद भी 1.5% का मुनाफा कमाया है आपने। तो बने रहने की सलाह मेरी आपको रहेगी, होल्ड कीजिए स्टॉक को, खरीदारी कर सकते हैं बिल्कुल, लंबे समय के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत करना, मिड टर्म के लिए भी आप कर सकते हैं, यानी 3 से 4 महीने के लिए भी खरीदारी कर सकते हैं। 94, 107, 120 3 टारगेट्स हैं हमारे सामने, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म का। तो खरीदारी कीजिए, कोई दो राय नहीं है। एफआईआई, डीआईआई अभी मार्केट के फेवर में नहीं है, इस यही कारण है कि हमारे स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा न्यूट्रलिटी बरकरार है, और वही न्यूट्रलिटी बैंक निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक भी फॉलो कर रहे हैं। बने रहिए बाजार में। मेगा ई ऑक्शन के बाद एक अच्छी रैली की उम्मीद है, यहाँ पर आपको उससे फायदा देखने को जरूर मिलेगा। बाकी खरीदारी करने की सलाह मेरी तरफ से आपको यहाँ पर है। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।